हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तहां और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अभी तो सफर शुरू हुआ है, बहुत कुछ करना है। आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। कुछ इस तरह की ही मिसाल कायम कर दिखाई है सबके दिलों पर राज करने वाली आईएएस ऑफिसर सुमेधा कटारिया जी ने। पानीपत को एक ही सूत्र में किसी अफसर ने पिरोया तो वो है सिर्फ सुमेधा कटारिया जी, जो हमेशा लोगों के बीच रही, जो हमेशा सबके सुख दुख में साथ दिखी। उनके स्वभाव से हर कोई उनका फैन रहा है। स्वभाव ऐसा कि वो हर वक्त सबके लिए खड़ी रही हैं। अफसर ऐसी कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े पद पर हैं, क्योंकि पानीपत में आज तक कभी ऐसा कोई अफसर आया ही नहीं जो हमेशा लोगों के बीच रहे, जो शहर की महिलाओं को आगे लाने के लिए इतने प्रयास करे और सबको ऐसे साथ रखे मानो ये एक शहर नहीं, एक भाईचारे का परिवार हो। सुमेधा कटारिया का जन्म पंजाब के अबोहर में श्री सरदारी लाल कटारिया जी और श्रीमती शांति कटारिया जी के घर पर हुआ। आप 7 बहनों में छठे नंबर पर हैं। 7 बेटियां होने के बावजूद आपके पिता श्री सरदारी लाल कटारिया को बेटा नहीं होने का शिकवा कभी हुआ ही नहीं। आपके पिता ने अपनी सभी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। उन सभी होनहार बेटियों में से एक हैं आईएएस ऑफिसर सुमेधा कटारिया जी। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ 7 बेटियों ने जन्म लिया। मैं छठे नंबर पे हूँ और मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ हमें एक क्षण को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि कोई कमी है या बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, और हमें ही पुत्रों की तरह बड़ा किया गया। हम 7 की 7 बहनें लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2 मेरी बहनें और भी आईएएस में थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये पूरा श्रेय हमारे माँ बाप को जाता है। अपने काम के प्रति आईएएस ऑफिसर सुमेधा कटारिया हमेशा समर्पित रही हैं। जब भी किसी काम को उन्होंने करने का ठाना, वो हमेशा पूरा किया। पानीपत में जब तक उनका कार्यकाल रहा, तब तक उन्होंने सबको एक साथ बनाए रखा। राहगिरी का नाम तो आपने सुना होगा, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे सिर्फ आईएएस ऑफिसर सुमेधा कटारिया ने सफल बनाया। जो उम्मीद जगी थी, उम्मीद से ज़्यादा ये काम हो गया। अभिभूत हूँ। इसका मतलब लोगों को कितनी इंतज़ार थी किसी भी ऐसे सृजनात्मक मनोरंजन की, किसी भी ऐसी पहल की। ये लोगों की पहल है। आई एम रियली टच्ड। हर कोई हर हफ्ते इंतजार करता कि कब राहगिरी होगी, क्योंकि इसमें खुद सुमेधा कटारिया आती थी। व्यवस्था ऐसी कि हर कोई देखता रह जाए। वो जब भी राहगिरी में आती, वो बच्चों के साथ खेलती तो कभी महिलाओं के साथ साइकिल चलाती। सरल स्वभाव वाली सुमेधा कटारिया की तो जितनी मिसाल दे उतना कम है। सुमेधा कटारिया एकमात्र ऐसी ऑफिसर रही हैं जिनके तबादले की बात पानीपत में हर किसी की आंखें नम रही। 31 वर्ष की प्रशासनिक सेवा के बाद सुमेधा कटारिया जी सेवानिवृत्त हो गई। एक नजर उनके कार्यकाल पर भी डालते हैं।
कटारिया जी हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में मुख्य प्रशासक के पद पर सेवारत थी। सुमेधा कटारिया सबसे पहले 1989 में HCS अलाइड में आकर हरियाणा की पहली महिला BDPO बनी। उनकी पहली नियुक्ति कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग लेने के पश्चात तत्कालीन कुरुक्षेत्र जिले गुहला में हुई। उसके बाद सुमेधा 1992 में HCS में चयनित हो गई। 2016 में उनका चयन IAS के लिए हुआ और उन्हें 2005 का बैच अलॉट हुआ। मूल रूप से पंजाब के शहर अबोहर की रहने वाली सुमेधा ने कुरुक्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया और कुरुक्षेत्र में BDPO, नगर परिषद प्रशासक, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, अतिरिक्त उपायुक्त तथा उपायुक्त पद पर सेवारत रहीं। इसके अलावा उन्होंने MD शुगर मिल सोनीपत, SDM पिहोवा, रजिस्ट्रार भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, अतिरिक्त उपायुक्त कैथल व अम्बाला, अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा, करनाल तथा पंचकुला में, नगर निगम की आयुक्त और पानीपत में उपायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी। गीता जयंती महोत्सव के आयोजन में सुमेधा कटारिया का विशेष सहयोग रहा। इस उत्सव ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पाया है, उसमें सुमेधा कटारिया जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सुमेधा कटारिया ने पंजाब विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी की परीक्षा पास की और सबसे पहले FC महिला कॉलेज हिसार में अंग्रेजी के लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और हिंदी साहित्य में MA की परीक्षा पास की और MA कम्युनिटी एजुकेशन की डिग्री DC मॉन्फोर्ट, लेस्टर UK से प्राप्त की। गुजवी हिसार से MBA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुमेधा जी एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ प्रख्यात कवित्री भी रही हैं। उनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें अमलताज, सफल लफ्जों का मैं से तुम तक, शिवामन, शरणागति, माँ ठंडी छां, मैं शरणागत मेरे साहिब, धरा उवाज इदम नम शामिल है। वे सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखती हैं। वे कुरुक्षेत्र की कई धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद सुमेधा जी कुरुक्षेत्र में ही रहेंगी। वॉइस ऑफ पानीपत उनके कार्यकाल और उनकी सेवाओं को नमन करता है और आशा करता है कि हरियाणा के जूनियर और सीनियर ऑफिसर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। आई फील ब्लेस्ड टू बी वर्किंग हियर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ पे आने का, यहाँ पे काम करने का मौका मिला। औरत, मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत ये चाहती है कि उसे पूजा जाए। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे ख्याल में औरतें ये नहीं चाहती कि उन्हें पूजा जाए। कोई भी औरत सिर्फ ये ज़रूर चाहती है कि उसको एक इंसान ज़रूर समझा जाए, उसको उतनी सी पहचान ज़रूर दी जाए जितने कि वो लायक है। एक हस्बैंड के रूप में, फादर के रूप में या भाई के रूप में जो सब काम करते हैं घर में, वो करते हैं, कमा के लाते हैं। स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए जो फैसिलिटेट करती है, बच्चों को संभालती है, भाई बहनों को संभालती है, वो क्या उसकी वैल्यू को कोई भी आंक सकता है? मुझे हमेशा लगता है कि मैंने सर्विसेज में भी कभी ये नहीं चाहा कि कोई तरजीह दी जाए, मुझे कोई अग्रता दी जाए आदमियों से, नहीं। लेकिन अगर किसी ने कभी ये कह दिया कि तो एक लड़की है या जनानी है के कर लेगी, तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। इसलिए हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पुरुषों को काम करके जो रिकग्निशन मिलती है, थोड़ा सा औरतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, करना भी चाहिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है, इतने स्पॉन्सर्स और इतने सम्मानित लोगों
से सम्मान मिल रहा है और जिस तरह का प्रयास कुलवंत जी ने किया है ये बहुत ही बड़ा प्रयास है कि 100 औरतों को सम्मानित करने का मादा रखना। लेकिन मैं एक आग्रह ज़रूर करना चाहूँगी वॉइस ऑफ पानीपत से कि यहाँ रुकिएगा नहीं। औरत तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके साथ पुरुष होता है, चाहे वो पिता के रूप में, भाई के रूप में या हस्बैंड के रूप में। वो उनको भी सम्मानित करना बनता है। और युवकों के लिए ज़रूर कुछ सोचा जाए जिसके लिए हम सब भी जुट कर के आपका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा है जिसे मैं अपने पेरेंट्स की याद को समर्पित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।